जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए साथियों हिंदी के ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन को जो कि साथियों आपके बीएसएससी के एग्जाम में साथियों 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो साथियों आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। साथियों यदि आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जुड़े रहेंगे। साथियों यहाँ पे बिल्कुल आपको जो है बीएसएससी के एग्जाम के लिए साथियों ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि साथियों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो साथियों यदि आप इस चैनल पे पहली बार नए जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़े रहिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। चलिए बताएंगे साथियों, ये ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% जो है ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को जो है याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे, निराशा में हो जाएंगे साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जो दूसरों का दोष खोजता हो। चलिए बताएंगे साथियों कि जो दूसरों का दोष खोजता हो उसके लिए क्या होगा। तो साथियों जो दूसरों का दोष खोजता हो उसे दोष दर्शी कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, दोष दर्शी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है राजा और रानी यह किस प्रकार का समास है। चलिए बताएंगे साथियों राजा और रानी किस प्रकार का समास होगा। तो साथियों राजा और रानी जो है ये आप लोग का साथियों द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, द्वंद्व समास हो जाएंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि दुर्जन में साथियों उपसर्ग का शुद्ध रूप है। चलिए बताएंगे साथियों कि दुर्जन में उपसर्ग का शुद्ध रूप क्या हो जाएंगे। तो साथियों दुर्जन में जो है उपसर्ग का शुद्ध रूप जो है साथियों यहाँ पे दूर होगा। ऑप्शन यहाँ पे साथियों बी करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, दूर हो जाएंगे साथियों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वह मुझसे अधिक बुद्धिमान है, यहाँ पे अधिक क्या है साथियों। चलिए बताएंगे साथियों ये ऐसे वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन को आज के इस क्लास में लिए हैं जो कि साथियों आपके एग्जाम में हर बार साथियों ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को साथियों याद जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा साथियों कि वह मुझसे अधिक बुद्धिमान है, यहाँ पे अधिक क्या होगा साथियों। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे क्रिया विशेषण हो जाएंगे अधिक। ऑप्शन बी सही जवाब है, क्रिया विशेषण। चलिए अगला क्वेश्चन है महात्मा में संधि का प्रकार है। चलिए बताएंगे साथियों कि महात्मा में संधि का प्रकार हो जाएंगे। तो साथियों महात्मा में जो है संधि का प्रकार हो जाएंगे साथियों व्यंजन संधि। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, व्यंजन संधि, साथियों याद रख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि नीलकंठ शब्द का सही अर्थ है। चलिए बताएंगे साथियों कि नीलकंठ शब्द का सही अर्थ क्या होगा। तो साथियों याद रखेंगे नीलकंठ शब्द का जो सही अर्थ होगा साथियों ये जिसका कंठ क्या हो नीला हो साथियों उससे नीलकंठ हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राम ने पत्र लिखा, यहाँ पे कर्मवाच्य में बदलिए। चलिए बताएंगे साथियों कि राम ने पत्र लिखा कर्मवाच्य में बदलना है साथियों। तो आप बताएंगे साथियों राम द्वारा पत्र लिखा गया, यहाँ पे ये कर्मवाच्य हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जो अपने देश से प्रेम करता हो। चलिए बताएंगे साथियों कि जो अपने देश से प्रेम करता हो साथियों उसे क्या कहेंगे। तो साथियों जो अपने देश से प्रेम करता हो उसे साथियों हम सभी लोग देशभक्त कहेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, देशभक्त कहेंगे।
अगला क्वेश्चन है साथियों कि दिनकर में साथियों समास है। चलिए बताएंगे साथियों कि दिनकर में जो है साथियों समास हो जाएंगे। तो याद रखेंगे साथियों दिनकर में जो है साथियों यहाँ पे समास हो जाएंगे तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए सही जवाब है, तत्पुरुष समास होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, और प्रश्न क्या दिया गया है कि वह कल आएगा, यहाँ पे काल है। चलिए बताइए साथियों कि वह कल आएगा, यहाँ पे कौन से काल हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे जो है आपके भविष्य काल हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा साथियों सही जवाब, भविष्यत काल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि जलद का अर्थ है। चलिए बताइए साथियों कि जलज का अर्थ क्या हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों जलज का जो अर्थ हो जाएंगे साथियों ये आप लोग का जल से उत्पन्न हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, जल से उत्पन्न हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न दिया गया है कि सुख दुख में समास है। चलिए बताएंगे साथियों कि सुख दुख में साथियों समास हो जाएंगे। तो साथियों सुख दुख में जो है यहाँ पे द्वंद्व समास है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, द्वंद्व समास होगा। अगला क्वेश्चन है कि वह बहुत तेजी से दौड़ा, यहाँ पे तेजी है। चलिए बताइए साथियों कि वह बहुत तेजी से दौड़ा, और यहाँ पे साथियों तेजी हो जाएंगे। तो साथियों यहाँ पे जो तेजी है साथियों ये आपका संज्ञा है। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, संज्ञा हो जाएंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि अहिंसा में उपसर्ग है। बताइए साथियों कि अहिंसा में कौन सा उपसर्ग होगा। तो साथियों अहिंसा में जो है आप लोग का साथियों उपसर्ग है। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, और जो है साथियों उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है कि जिसकी तुलना ना हो सके। चलिए बताइए साथियों, और साथियों आप इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए होंगे तो आप इस क्लास को साथियों एक बार ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि जिसकी तुलना ना हो सके। तो जिसकी तुलना ना हो सके उसके अद्वितीय कहते हैं साथियों। ऑप्शन सी सही जवाब है, अद्वितीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह पढ़ रहा था, यहाँ पे कौन सा काल है। चलिए बताएंगे साथियों कि वह पढ़ रहा था, यहाँ पे साथियों कौन सा काल होगा। तो साथियों वह पढ़ रहा था साथियों ये आप लोग का अपूर्ण भूतकाल है। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, अपूर्ण भूतकाल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में कौन सा समास है। चलिए बताएंगे साथियों कि लोकसभा में कौन सा समास होगा। तो साथियों लोकसभा में जो है यहाँ पे तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन है कि जो कम बोलता हो। चलिए बताएंगे साथियों कि जो कम बोलता हो उसके लिए क्या होगा। तो साथियों जो कम बोलता हो उसके लिए साथियों मितभाषी होता है। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, मितभाषी हो जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों कि वह स्वयं गया, यहाँ पे स्वयं होगा। चलिए बताएंगे साथियों कि वह स्वयं गया, यहाँ पे साथियों स्वयं क्या होगा। तो याद रखिएगा साथियों ये अव्यय हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, अव्यय हो जाएंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि राम से बड़ा कोई नहीं, यहाँ पे वाक्य भेद है। चलिए बताएंगे साथियों कि राम से बड़ा कोई नहीं, यहाँ पे वाक्य भेद हो जाएंगे। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे विधानवाचक वाक्य होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, विधानवाचक होगा। अगला प्रश्न साथियों कि सत्संग की संधि है। चलिए बताएंगे साथियों कि सत्संग की जो है साथियों संधि हो जाएंगे। तो साथियों सत्संग की जो संधि है साथियों ये सत्य जोड़ संघ है। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, सत्य जोड़ संघ होगा। अगला क्वेश्चन है कि कर्मवीर में समास है। चलिए बताएंगे साथियों कि कर्मवीर में साथियों कौन सा समास है। तो याद रखेंगे साथियों कर्मवीर में जो है साथियों तत्पुरुष समास हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन है कि अल्पज्ञ का अर्थ है। चलिए बताइए साथियों कि अल्पज्ञ का अर्थ क्या होगा। तो याद रखिएगा साथियों अल्पज्ञ का जो अर्थ हो जाएंगे
साथियों ये कम जानने वाला है। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, कम जानने वाला होगा। अगला प्रश्न है साथियों कि राम घर गया, यहाँ पे साथियों घर है। चलिए बताएंगे साथियों कि राम घर गया, और साथियों यहाँ पे घर क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे घर जो है संज्ञा है साथियों, ऑप्शन ए सही जवाब है, संज्ञा हो जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि जो कभी हार न माने उनके लिए क्या होगा। तो साथियों जो कभी हार न माने उनके लिए साथियों यहाँ पे अज्ञेय होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निराश में उपसर्ग है। चलिए बताएंगे साथियों कि निराश में साथियों उपसर्ग हो जाएंगे। तो साथियों निराश में जो है यहाँ पे नीर जो है साथियों ये उपसर्ग है, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वह धीरे धीरे चला, यहाँ पे समास है। चलिए बताएंगे साथियों कि वह धीरे धीरे चला, यहाँ पे कौन सा समास होगा। तो साथियों वह धीरे धीरे चला यहाँ पे अवयवी भाव समास है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि राम और श्याम पढ़ते हैं, यहाँ पे साथियों वाक्य है। तो साथियों राम और श्याम पढ़ते हैं, यहाँ पे कौन सा वाक्य है, तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन सी सही जवाब है, संयुक्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन है कि अत्यंत सुंदर में साथियों यहाँ पे सुंदर है। चलिए बताएंगे साथियों कि अत्यंत सुंदर में साथियों सुंदर हो जाएंगे। तो साथियों अत्यंत सुंदर में जो है विशेषण साथियों सुंदर है, ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, विशेषण होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।